तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और आपके उसके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में 7.1 इसी रूप में दिया गया है। एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित है, तो परिपथ में धारा का आरएमएस, धारा का आरएमएस का मतलब है आईआरएमएस का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं पहले हम ये देखें। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 100 ओम दी गई है। और यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया है वो कौन सा है, वास्तव में VRMS 220 वोल्ट दिया गया है। और जो फ्रिक्वेंसी दी गई है इसको हम F से व्यक्त करेंगे, ये 50 हर्ट्ज दी गई है। अब हमें यहाँ पर परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात। तो जो पहला क्वेश्चन है इसके लिए परिपथ में धारा का RMS का मान कितना होगा, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। देखो हमें यहाँ क्या दिया गया है, VRMS दिया गया है, IRMS ज्ञात करना है, तो और R भी दिया गया है। तो फिर ओम के नियम से देखा जाए तो I बराबर कितना होता है, V/R। तो इसी बेस पर यहाँ धारा जो दी गई है IRMS के रूप में है और जो वोल्टेज है वो क्या है, VRMS। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, यहाँ पर धारा और वोल्टेज के मान हर क्षण कुछ ना कुछ चेंज होते रहेंगे। 0 से मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम से फिर 0 होंगे। तो धारा को इस रूप में व्यक्त ना करके RMS और वोल्टेज को VRMS इस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो उसी नियम के अनुसार पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, IRMS इक्वल टू VRMS/R। अब यहाँ VRMS की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 220 वोल्ट दी गई है। और R का मान कितना दिया गया है, ये 100 दिया गया है। इसको क्रॉस करने के बाद हमें मिलेगा 2.2। अब चूंकि ये करंट है तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो 2.2 एम्पियर। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, तो एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, तो शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है P = V/I। ये फार्मूला होता है शक्ति का। अब यहाँ पर हमें नेट शक्ति पता करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसके लिए देखो V किस रूप में दिया गया है, VRMS, I किस रूप में है, IRMS। तो बस इन्हीं के वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। VRMS कितना है, 220 और IRMS कितना दिया आया है, 2.2। अब इन्हीं का हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 44 और यहाँ तो सब। तो अब इसको गुणा करने के पश्चात इतने वाट हमें प्राप्त होगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है, RMS वोल्टता कितनी होगी। तो एक AC सर्किट में जो वोल्टेज का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 300 वोल्ट। तो यहाँ पर VRMS दिया गया है 300 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ हमें पता करना है कि वोल्टेज का शिखर मान कितना होगा। मतलब ये कि अगर ये वोल्टेज का कर्व इस तरीके से है और इसका जो
VRMS मान दिया गया है वो 300 वोल्ट है, तो यहाँ इसका जो शिखर मान है, ये यहाँ पर शिखर मान दिया गया है, सॉरी ये वाला जो मान है ये शिखर मान है, VRMS नहीं दिया गया, ये दिया गया है V नोट, ठीक है। ये 300 वोल्ट दिया गया है और अब हमें ज्ञात करना है इसका VRMS ज्ञात करना है, VRMS इसका ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होता है VRMS इक्वल टू V नोट अपॉन √2, ये होता है फार्मूला। जब हमारे लिए शिखर मान दिया गया है उसका RMS ज्ञात करना है तब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, या फिर हमें VRMS दिया है और उसका शिखर मान ज्ञात करना है तब भी हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का शिखर मान है वो 300 वोल्ट यहाँ पर दिया गया, तो VRMS क्या होगा इसका 300 अपॉन √2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा √2 का जब गुणा होगा तो सिर्फ यहाँ से 2 बचेगा और इसको हम कैंसिल करेंगे, तो ये आएगा 150 √2। अब चूंकि ये क्या है वोल्टेज है, तो वोल्टेज को किस रूप में व्यक्त किया जाता है या किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट के रूप में, तो ये इतने वोल्ट इसका आंसर होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, AC परिपथ में धारा का RMS मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी होगी। इसमें हमें मतलब इसका कुछ उल्टा है, ये जो पहला क्वेश्चन था इसी से कुछ विपरीत टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में शिखर मान दिया गया था वोल्टेज का और उसका RMS मान हमने ज्ञात किया। इस वाले क्वेश्चन में RMS मान दिया गया है धारा का और धारा का शिखर मान हमें ज्ञात करना है। तो धारा के शिखर मान के लिए भी फार्मूला होता है I0/2। अब चूंकि यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में RMS कितना दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसका मान 10 एम्पियर है, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे या इसको ऊपर, चलो देखो अब इधर IRMS का मान कितना है 10, I0 हमें निकालना है √2। अब √2 इस तरफ आएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा इसका 2, तो ये आ जाएगा I0 इक्वल टू 10 √2। चूँकि ये करंट हमने निकाला है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर होगी। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात करो। तो ये इस तरीके से होगा कि जैसे ये कोई सर्किट है जिसमें AC सोर्स जोड़ा गया है, अब इसी के साथ हमने जोड़ा है इसमें कुंडली को, ये कुंडली जुड़ी हुई है L। तो जब इस सर्किट में से प्रत्यावर्ती धारा फ्लो होगी, करंट फ्लो करेगा, तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका स्वप्रेरकत्व दिया गया है कुंडली का 44 mH, mH का मतलब है मिली हेनरी। तो इसको L कितना दिया गया है 44 मिली हेनरी। इसको जब हेनरी में चेंज करेंगे तो एक हेनरी 1 mH बराबर होता है 10⁻³ H। तो यहाँ
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 गुणे 10 के ऊपर -3 की घात हेनरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वोल्टेज दिया गया है वो दिया गया है VRMS दिया गया है 220 वोल्ट। जब तक यहाँ स्पष्ट रूप से ये ना लिखा जाए कि ये शिखर मान है, तब तक 220 वोल्ट अकेले को हम क्या मानेंगे, इसका VRMS मानेंगे। और जो 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है तो न्यू बराबर दिया गया है 50 हर्ट्ज। अब हमें इस परिपथ में धारा का RMS मान ज्ञात करना है। तो RMS मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमारे लिए जो फार्मूला होता है वो होता है IRMS बराबर VRMS अपॉन XL होगा। यहाँ पर देखो, इसकी जो कुछ हम इस सर्किट में जोड़ देंगे उसके अनुसार ये चेंज हो जाएगा। मान के चलो हमने यहाँ पर कुंडली को जोड़ा है, ठीक है, तो कुंडली धारा के मार्ग में जो रुकावट कहलाएगी उसको किससे व्यक्त करेंगे, XL से, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता, I = V अपॉन R, और R क्या है, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। अब यहाँ धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला कौन है, कुंडली है, इसलिए कुंडली के प्रतिरोध को किससे व्यक्त किया है, XL से। मान के चलो कि इसी सर्किट में अगर हमने कैपेसिटर जोड़ा होता, संधारित्र जोड़ा होता, तो XL को किससे व्यक्त करते, XC से। मतलब वही R है जिसको हमने XL से व्यक्त किया है, ये ओम के नियम के अनुसार ही है। तो अब यहाँ हमें XL तो मालूम ही नहीं है कि कितना है, तो इस फार्मूले को हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम XL ज्ञात करें कि आखिर XL कितना है। तो XL को पहले हम ज्ञात करें। तो XL 2 पाई न्यू इंटू L, ये होता है XL। जहां हमने AC सर्किट में कुंडली को जोड़ा था और उस समय उसकी प्रतिबाधा वगैरह निकाली थी, ज्ञात की थी, कलांतर, फेजर आरेख, वहाँ देखोगे तो ये फार्मूला मिलेगा XL बराबर 2 पाई इंटू न्यू L। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14। न्यू का मान कितना दिया गया है, 50, और L की वैल्यू हम ये रखेंगे 44 10 के ऊपर -3 हर्ट्ज। अब इन दोनों का गुणा करें तो ये 6.28 आया। 50 का और 44 का गुणा किया तो यहाँ पर ये आया। अब यहाँ जो 10 के ऊपर -3 की घात है, इसको हम अपूर्ण में ले आए तो माइनस की घात कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ये 10 के ऊपर 3 की घात है तो ये हो गया। अब 0 से 0 कैंसिल कर दो और इनके अब हम गुणा करें तो 6.28 और 22